इस लेसन के पिछले पार्ट में हमने देखा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये लाइट का बेंड होना होता है जब वो ट्रैवल करे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। हमने पिछले वीडियो में आपसे ये पूछा था कि लाइट एक एंगल पर दूसरे मीडियम से प्रवेश करने के बाद अपनी दिशा क्यों बदल लेती है। चलिए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। लाइट की दिशा में ये बदलाव उसके उस मीडियम में स्पीड के बदलाव के कारण आता है। जब लाइट दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो उसकी स्पीड में बदलाव आता है। मीडियम के आधार पर स्पीड बढ़ती या घटती है। नोट कीजिए कि जब हम ये कहते हैं कि स्पीड बढ़ती है तो इसका यह मतलब नहीं कि स्पीड इस वैल्यू से ज्यादा होगी जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड है। जब लाइट एक एंगल पर ग्लास में प्रवेश करती है तो वो एयर के मुकाबले में कम स्पीड पर ट्रैवल करती है, और जब वो ग्लास से एयर तक जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो स्पीड में इस चेंज के कारण लाइट की दिशा बदल जाती है। लेकिन क्या होगा अगर लाइट ग्लास में उसके सरफेस को परपेंडिकुलर प्रवेश करे? क्या इसकी स्पीड बदलेगी? जी हां, इसकी स्पीड बदलेगी, लेकिन इस बार वो बेंड नहीं होगी। जी हां, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे दोनों सेम दिशा में फैलती हैं। जब हम उस केस की बात करते हैं जिसमें लाइट एक एंगल पर प्रवेश करती है, तब वहां एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन के इस हिस्से को ऑब्जर्व कीजिए। इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रेस को ऑब्जर्व कीजिए। हम ये नोटिस करते हैं कि रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे के मुकाबले नॉर्मल की तरफ ज्यादा है। जब लाइट ग्लास में प्रवेश करती है, एयर द्वारा वो बेंड होती है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। और इस रिफ्रैक्शन से हम ये देख सकते हैं कि जब लाइट फिर से एयर में प्रवेश करती है वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब लाइट एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तक ट्रैवल करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब लाइट एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम तक ट्रैवल करती है तो वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर मीडियम से हमारा क्या मतलब है? ऑप्टिकल मीडियम वो मीडियम है जिससे लाइट पास हो सकती है। क्योंकि दोनों एयर और ग्लास ट्रांसपेरेंट हैं, लाइट इनसे पास हो सकती है, तो दोनों ही ऑप्टिकल मीडियम्स हैं। रेयरर और डेंसर क्या है? अगर इंसिडेंट मीडियम की तुलना में रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है तो लाइट की स्पीड अधिक होगी, और जब इंसिडेंट मीडियम की तुलना में रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है तो लाइट की स्पीड कम होगी। नोट कीजिए कि दोनों केसेस में हम लाइट की स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं इंसिडेंट मीडियम में लाइट की स्पीड से। तो हम इससे क्या समझते हैं? हम इसे कैसे समराइज कर सकते हैं? जब लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तक ट्रैवल करती है उसकी स्पीड घट जाती है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम तक ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है। अब जबकि ये क्लियर है, हम चाहते हैं कि आप दूसरा कॉन्सेप्ट समझें। अब ग्लास स्लैब की बजाय हमारे पास पानी है, और मान लीजिए कि लाइट रे सेम ही दिशा में इंसिडेंट है। हम देख सकते हैं कि ये एंगल दोनों केसेस में सेम है। तो क्या इस केस में रिफ्रैक्टेड रे इस दिशा में ट्रैवल करेगी? दूसरे शब्दों में, क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों केसेस में सेम होगा? नहीं, इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग होगा। असल में यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पिछले वाले से ज्यादा होगा। तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? हम कह सकते हैं कि लाइट रे की रिफ्रैक्शन मीडियम के मटेरियल पर निर्भर करती है जिस पे लाइट इंसिडेंट होती है। जी हां, लाइट रेज अलग अलग मात्रा में अलग अलग मटेरियल से रिफ्रैक्ट होगी। लेकिन रुकिए, हमारे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। उस केस की बात करते हैं जब लाइट एक एंगल पर प्रवेश करती है। स्पीड में बदलाव के कारण लाइट की दिशा में बदलाव कैसे आता है? और ये परपेंडिकुलर रे रिफ्रैक्शन के बाद अपनी दिशा क्यों नहीं बदलती? हम जानते हैं आप इनके आंसर्स जानने के लिए उत्सुक होंगे। खैर, हम इसे अगले वीडियो में समझेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे जरूर देखें।